हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं हम सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। और मेरा जो है नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैंने सुबह सिर धोया था, तो फिलहाल जो है मैं कर रही थी काम, थोड़ा सा घर में काम कर रही थी, पर्दे वगैरह गंदे होते उतार रही थी। क्योंकि अब पता नहीं भाई कब वहाँ पे जाना पड़ जाए, भाभी के छोटा सा बेबी हो जाए, तो फटाफट से अपने घर की साफ़ सफाई जो है, सिंगाने विंगाने का काम, जो राशन वगैरह डब्बों में खाना था वो खा लिया, जो एक्स्ट्रा है वो उठा के रखना है। ये रहा एक्स्ट्रा राशन है, ये उठा के रखना है मेरे को। ये मलाई जो है वो पिलोनी है, घी निकालना है, मतलब कुल मिला के अपने कामों में लगे हुए हैं। और ये बात भी है। दूसरा फिर अब आगे आगे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नहीं जाने लगेगी स्कूल। और कल फर्स्ट क्लास में आ गई है अवनी, और कल से अवनी जो है स्कूल जाना शुरू कर देगी। आज हम लोग आए थे तो इस वजह से नहीं गई है, कल से जाएगी। हाय हेलो कर रही है। और इसका हेयर बैंड देखो कैसा लग रहा है, बताना। तो कल से स्कूल जाएगी, तो इस वजह से मैं अपना काम आज ही फिनिश कर रही हूँ, जितना भी डस्टिंग वगैरह फिर है ना, रोज़ की ये नॉर्मल डस्टिंग रह जाएगी। हफ्ते में एक बार पूरी डस्टिंग कर दिया करेंगे। ये गले जो हैं सूटों के इतने बेकार है सच में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े गले मैं कभी नहीं पहनती। मैंने तो दो सूट बनवाए हैं, वे भी बहुत छोटे गले का है, एक कॉलर का है, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए काम कर लेते हैं। कायरो बाबू सो रहे हैं, कभी उठ जाए, प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़ा सा हो रहा है। रूम साफ़ करके फिर आपको दिखाते हैं। पर्दे निकाल दिए मैंने, ये भी दिखा दूँ। पर्दे निकाल दिए, ये डंडा साफ़ करके भी बैग वापस वहीं लगाऊंगी, धुल दूँगी, गंदे हो रहे बहुत। प्रसाद खाओ। आप लोगों से बात कर ली। मैं ना सेब का निचले वाला जो खाना है इसको सिंगवा रही थी। हमारे घर में सबसे ज़्यादा है ना धूल मिट्टी भरती है, सबसे ज़्यादा सारे सामानों में, कच्चे मकानों में ये तो सिस्टम है। बिना लिसे पुतों में मिट्टी इतनी आती है, मतलब रेत इस तरह से भाई, सेब में, शटर में, खानों में इस तरह से भर जावा है गर्दा। हवा चलेगी एक सामानों पे चढ़ रंगल धूल, बुरा हाल हो जाता है। और मैंने सोचा कि पहले सुबह मंदिर होके आती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना काम करूँगी। तो पहले मंदिर गई थी, फिर उसके बाद में अभी थोड़ी सी घर की डस्टिंग करी आके। ये जंगले वगैरह खोल ली, इन पे जाले वगैरह लग रहे थे वो साफ़ करे थोड़ा सा, सारे अच्छे से। सफाई को पानी देते बाबू। और जो है सो के उठ गए, और नहीं दे रही पैरों को पानी और लो चुन्नी। अरे राम, झाड़ू उड़ू तो हो गई, सिंगवाना विंगवाना सब हो गया। अब जो रह गया पोछा लगाना, मुझे पोछा लगाना, और कुछ बर्तन हो गए फिर साफ़ करने। फिलहाल बना रहे हैं चाय, अब नहीं पै रही है कायरों को पानी। सो के उठा नहीं का भाई अपने भाई की बड़ी फिक्र करें अपनी। चाय में दूध डालते हैं, चाय बनने लगी। भाई गैस की हालत बुरी है, दिखा नहीं सकते हैं साफ करके दिखाऊंगे, क्योंकि धूल इतनी इतनी, रब्बा कहीं चली जाऊँ घर में यो हाल हो जा कि जैसे कोई रहता ही नहीं, खंडर सा हो जा। मतलब वही है ना, औरत बिना तो घर खंडर है। जहाँ औरत नहीं है तो वहाँ घर तो बस कौन करने वाला। मर्दों पे कहाँ इतने काम हुए, कहाँ मर्द घर संभाल रहे हैं। प्यास लग रही बाबू, वो पियोगे? यहाँ पर अभी आप लोगों से फिर से बात की और मैं लग गई हूँ अपने काम में। मैं बना रही हूँ छोटी सी चौकी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जहाँ आप बर्तन साफ़ करते हो वहाँ बहुत गंदा है। सच में बहुत गंदा है, मन तो मेरा भी नहीं मानता, पर यार क्या करूँ। मैंने सोचा कि चलो कुछ वैसे नहीं हो रहा तो एक समाधान निकाल लेते हैं। समाधान ऐसा निकालने की जो बर्तन भी साफ़ हो जाए और पानी भी यहीं सोख जाए। गर्मी है, ज़्यादा होगा तो थोड़ा परे को जाके फेंक देंगे, वहाँ मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। और ना मैं इस नल का पानी पीऊँगी, या तो चाचा जी की साइड से लाऊँगी, या फिर मैं सरकारी नल से लाऊंगी, या फिर उबाल के पीऊँगी। तो अभी फटाफट से यहाँ मैंने ईंटें लगानी स्टार्ट कर दी है। इस पर एक कट्टा डाल लेंगे और अपनी चौकी तैयार कर ली। ये देखो बर्तन साफ़ करने के लिए चौकी तैयार कर ली। थोड़ा सा बैक का कैमरा कायरों ने चला दिया। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, सारे इकट्ठे करके यहीं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब मैं मंदिर गई थी उसके बाद से मैं काम में लगी थी, खाना पीना करा, चाय वगैरह के बर्तन हो गए, सारे इकट्ठे कर लिए थे। मैंने सोचा कि अब जब भी साफ़ करूँगी चौकी बना के करूँगी। तो बर्तन साफ़ कर लिए, शाम की पूजा कर दी। हमारे गोपाल जी बैठे हुए हैं मंदिर में, पूजा करके बड़ा सुकून सा महसूस होता है। और भगवान का नाम वैसे हमें लेना चाहिए दोनों टाइम। और अभी पूजा कर लिया, उसके बाद मैं कर रही हूँ प्रेस। शाम का खाना पीना बना लिया, खाना पीना करके थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे सारों पे प्रेस करके अभी रख दूँगी। कई दिन से सोची थी आज करूँ कल करूँ, ऐसे ही फिर मैं घर चली गई, हुई नहीं। और तबीयत भी ठीक नहीं थी जब मेरी। अब मेरी तबीयत जो है ठीक है, तो मैं अपने काम जो है ख़त्म कर रही हूँ। जो करनी है, कपड़े हों लत्ते हों कुछ भी जो धरा रहेगा
फिर धरा ही रह जाएगा। अभी फटाफट से समेट लेते हैं। इतने सारे कपड़ों पे कर दिए, कुछ कपड़ों पे और कर रही हूँ, कुछ पे कल कर लूँगी, एकदम सारों पे नहीं करूँगी क्योंकि थक रही हूँ, दिन भर में बहुत काम करना पड़ा और अभी मैं थक गई हूँ। तो थोड़ा सा है ना, ये मलाई मैंने ना दिनची पे भिगोने के लिए लगा दी थी, मतलब इसमें रही लगा दी थी और अभी मक्खन जो है निकल आया है, तो उसको निकाल के भगोने में रख लूँगी। जैसे ही 2-4 दिन की मलाई इकट्ठा होगी फिर से मक्खन निकाल लूँगी और फिर सारे को ना एक साथ गर्म कर लूँगी। भैया थोड़ा सा मलाई उतार लेती हूँ तो थोड़ा सा घर का घी हो जाए। वैसे तो मॉल का खाना पड़ता है कभी कभी, पर ज़्यादातर मैं घर का ही खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अब मुझे ऐसी आदत सी हो गई है, मलाई का घी निकाल लेती हूँ, उससे ज़्यादा खाती हूँ। और ज़्यादा भी क्या, हम लोग रोटी ही रगड़ के खाते हैं, सब्जी वगैरह में तो हम लोग डाल के खाते ही नहीं है भाई। यहाँ रात का टाइम है, अभी करीबन 10 बजे है। टाइम मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि पूरे दिन में लगा हुआ आदमी पता नहीं कितने काम ख़त्म करता है। और अवनी की जो किताब है उनको मुझे कवर करना था, तो मैं वही कर रही थी। पन्नी लगाई, स्टेपनर से ये इसमें वो लगाई, कांटी लगाई और इनको अच्छे से तैयार कर दिया। 8-10 किताब उसकी आज तैयार हो गई और कुछ किताबें अभी रह गई हैं। 10 किताब तैयार हो गई हैं, बल्कि डायरी और बाइंडरों पे तो अभी जल्दी नहीं चढ़ी हैं, किताबों पर हो गई। तो आज फ़िलहाल मैं इतनी ही दूंगी उसको और इन पे चिट वगैरह लगाऊंगी नाम की, और नाम डाल दूंगी जिससे बच्चे की किताब ना खोए। कल स्कूल जाएगी ना, तो इस वजह से मैंने आधी किताब जो रह गई है उनको मैं सेप में रख दूंगी। इसकी मैं किताबें सेप में रख रही हूँ उठा के, क्योंकि बाहर रखी हुई धूल मिट्टी कर दो, फिर कायरों का भी डर रहता है। बहुत महंगी महंगी किताबें, बड़े महंगा कोर्स है। आजकल बच्चे पढ़ाना इतना आसान नहीं है भाई, सच में बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गए हैं, बहुत फिर दर्दी है। पर क्या करें, बच्चे तो पढ़ानी है भाई, महंगा हो या सस्ता हो। पढ़ाई के मामले में एक टाइम है ना, खाने में कंजूसी कर ले, पहनने में कंजूसी कर ले, पर बच्चों की पढ़ाई के मामले में कंजूसी नहीं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये कुछ दवाई, स्टेपनर और ये बुक्स वगैरह सब उठा के रख दूँगी। पन्नी थोड़ी कम पड़ गई है और लानी पड़ेगी, जो मतलब कवर करने के लिए। तो कल देखते हैं, अगर कोई जाएगा तो मंगा लेंगे, अब मैं तो नहीं जाऊंगी। और फिलहाल ये मेरा पर्स जो है ना, इसमें से 1-2 सामान निकाला था अपनी ने, कुछ यहीं पे रख दिया। मैंने कहा मैं सिंगवा दूंगी अपने आप। इतनी ज़्यादा थक रही है, कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं भी, अब सो जाऊँ। मैंने कहा सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल जाओगी। यहाँ पे पर्स टांग दिया है सेप में और मैं बस अपने काम में लगी हुई थी। बराबर मैं शाम में टीवी देखती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन सा नहीं लगता, अकेली सी हो जाती हूँ। इतना थक रही हूँ आज, तो मुझे भी अभी से नींद आ रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊँ। और अभी कुछ काम और बाकी करने हैं, चारपाई बिछानी है। एक चारपाई पे कायरव बाबू सो गए हैं और तभी मैं लगी थी कवर लगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर बाबूजी हमारे उठ गए ना तो करने नहीं देंगे, उनको सोने के बाद ही मैं इस काम को करूँगी। बच्चा है, किताब वगैरह फाड़ दे कभी, इतना नहीं जानता। और अभी इनको यहाँ सेफ के खाने में रखूँगी। आई कार्ड इसका चेंज होगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में आ गई है तो दूसरे वाला आई कार्ड बनेगा, ये वाला आई कार्ड नहीं पहन के जाएगी। तो इसको भी उठा के अभी रख देते हैं। फिर भी कभी भाई टीचर बोलने लगे पहन के जाना। यहाँ पे लगा रखी है, देखो पुरानी बुक्स भी मैंने और नई भी यहीं लगा दी हैं। इसकी सारी बुक्स इस खाने में लगा दी हैं। और इसके कुछ कटर, कच्ची, पेंसिल, रबड़ एक्स्ट्रा ला के रखेंगे, क्योंकि बच्चों को तो चाहते ही रहते हैं। और सुबह के लिए ड्रेस लगा कर रख दी, यहाँ पे बैग रख दिया है, टाई बेल्ट, ड्रेस, जूते, मोजे सब यहीं रख दिए हैं। सुबह बस पहनाने पहनाने रह जाएंगे, क्योंकि सुबह में कायरो भी कभी कभार साथ में उठ जाता है, उसको भी देखना होता है और फिर और भी काम करने होते हैं। तो मैं सोची कि यहाँ पे लगा के ना छोड़ देती हूँ, जल्दी आसानी हो जाएगी। और ये इसकी बास्केट सी दिला के लाए थे हम फलों की, देखो इसमें 1-2 फल मिलेगा, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। ढूंढ ढूंढ के रखती हूँ, खेलते हैं फिर ऐसे ही फेंक देता है। और अभी यहाँ पे रख दूँगी। और ये जो ओम है ना, ये पीछे टंग रहा था सेब के, इसको साफ़ करके यहाँ पे लगा दिया। ये स्टूल बेड पे रखा हुआ था, क्योंकि मैंने मेज है ना दूसरी साइड निकाल के प्रेस करी थी, तो ये उठा के फिलहाल वहाँ रख दिया था। इसको यहाँ रख देते हैं। ये टैडी मैंने धुला था, इसमें फॉर्म भरनी है, इसको सिलना है, इसको फिलहाल संदूक पे टेकते हैं। कुछ कपड़े अभी देखो ये गठिया में, इसमें देखो चादर में बंध रहे हैं, इन पे कल प्रेस करूँगी। ये भगोना उठाना है, बर्तन साफ़ करने हैं। अवनी पीने लग रही है दूध, नमकीन डाल के मंडी हुई है, नमकीन डाल के खा रही है, अच्छा लगता है उसको। मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी, अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। और अभी जो है बच्चों को हल्का सा जुकाम भी हो गया, मम्मी जुकाम सा हो रहा है। मैंने कहा बेटा हाँ मौसम का बदल हो रहा है, मानते नहीं, ठंडा वगैरह पी लेते हैं, जुकाम करा लिया। और ये कुछ एक्स्ट्रा राशन है जो मुझे अभी रखना है बेड में उठा के, जो मुझे चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी का एक्स्ट्रा मैं अपना उठा के रख देती हूँ, क्योंकि जाली में इतनी जगह नहीं है भाई, इतना बड़ा रूम नहीं है मेरा कि सारी चीज़ें मैं बाहर रख लूँ ऐसे कहीं। जाली में डब्बे, ट्रे, यही सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा है बेड में रख दूँगी। अभी है ना एक एक करके ये चने, सर्फ वगैरह ये सब मैं लगा रही थी,
और मेरी वीडियो शूट है ना अब नहीं कर रही है, जो कैमरा हिल रहा होगा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। हिल ही रहा है, छोटी है, मैं कर दूँ मम्मी मैं कर दूँ, मैंने कहा चलो कर दो। बस अभी मैं कहा फिर नहीं करना, स्कूल जाने लगूँगी मैं अपने आप करूँगी अपनी वीडियो शूट, क्योंकि अब तो वो स्कूल जाएगी मुझे ही करनी है। और ये एक नमक की थैली निकाली है मैंने, नमक जो है ना ख़त्म हो रखा है बाहर, तो ये वाली थैली निकाली है। वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।